गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ प्रेम एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड रिलेशन। एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं, क्या क्या था, क्या फैमिली ट्री थी। ये हमारी फैमिली ट्री थी। सीधा ट्री बनाते हैं। सपोज करिए आप एक मेल है, आपकी वाइफ ये फीमेल हो जाएंगी। मैं आपको साइन रिवाइज करवा रहा हूँ। आपका जो सन होगा ये पॉजिटिव आएगा, डॉटर ये निगेटिव हो जाएगा, आपके फादर पॉजिटिव, ये साइन की मैं बात कर रहा हूँ, और ये मदर। आपके जो ब्रदर होंगे वो पॉजिटिव, सिस्टर निगेटिव। आपके वाइफ के जो ब्रदर होंगे, क्योंकि ये आप थे, इनके जो ब्रदर होंगे इनपे पॉजिटिव साइन, और इनकी जो सिस्टर होंगी तो निगेटिव साइन। ये इस तरह से हम लोग फैमिली ट्री बना रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि कैसे एक फैमिली ट्री बनती है। और इसके ऊपर हम लोगों ने कल एक दो एग्जांपल भी देखे थे कि कैसे बन रहे थे। और क्या हम लोगों ने पढ़ा था, साइन हम लोगों ने पढ़े थे। साइन क्या थे, 4 साइन थे। ये निगेटिव था, ये डैश है, याद रखिएगा, ठीक है। ये किसके लिए था, मेल के लिए, पुरुष के लिए, ये फीमेल के लिए। क्योंकि ब्लड रिलेशन में साइन याद करना बहुत जरूरी है। इक्वल टू का साइन किसके लिए था, कपल के लिए, विवाहित जोड़ों के लिए था। ये किसके लिए था, ये था सिस्टर, ब्रदर। और जो इक्वली जनरेशन के आएंगे, लाइक कजिन, फुफेरे, ममेरे, चचेरे भाई वगैरह के लिए ये साइन यूज होता था, ठीक है, या यूज होता है या यूज होगा क्वेश्चन में। तो एक बार क्विक रिवीजन में हम लोगों ने ये देख लिया कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे। 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे, इंडिकेटिंग फॉर्म, और दूसरा था कोडिंग फॉर्म, जिसमें हम लोग कोड डिनोट कर दे रहे थे किसी भी रिलेशनशिप के लिए। तीसरा था हमारा पजल फॉर्म। पजल फॉर्म में भी 2 टाइप के थे, सिंपल पजल, और एक था जिसमें प्रोफेशन और कलर वगैरह सब ऐड कर दे रहे थे, मतलब 2 लेयर पजल बन रही थी। तो आज वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन के लिए मैं आया हूं। आप देखेंगे इसको, तो क्लास को और ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। और ये एग्जाम्पल जो है पहले एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने पेपर से ही इनको पिक किया है। और क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे रहेगा, और मैं इधर से एक बार बोल दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, मोहन श्याम का भाई है, सीमा श्याम की माँ है, संजय सीमा के पिता हैं, राधा संजय की माँ है, मोहन का राधा से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन है। इसको पहले क्या करना है, सॉल्व करना है, डिकोड करना है कि मतलब पजल बनेगी कैसे, ठीक है। तो दिया क्या है, मोहन जो है श्याम का भाई है, ओके, ये मोहन है, हमारे भाई हैं, तो प्लस का साइन, किसका, श्याम का। क्वेश्चन क्या था, मोहन श्याम का भाई है, ठीक है, ये मोहन है, ये श्याम है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है अभी। सीमा श्याम की माँ है, ओके, श्याम की माँ है तो मोहन की भी माँ होगी, तो ये सीमा होंगी। संजय सीमा के पिता हैं, ओके, हियर इज मिस्टर संजय, पिता हैं तो इसलिए प्लस का साइन। राधा संजय की माँ है, अगेन राधा संजय की माँ है, ये क्वेश्चन है। मोहन का राधा से क्या संबंध है, ये मोहन है, ये राधा है। आप यहां देखेंगे फर्स्ट जनरेशन, हियर इज सेकंड जनरेशन, और ये रही थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में मैंने क्या कहा था, जो ग्रैंडसन होंगे या ग्रैंडफादर होंगे या ग्रैंडसन होंगे, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ये अगर इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन में जो है मोहन का राधा से, तो यहां से चलेंगे मोहन का राधा से। और जब मैं कहता हूं से, तो मतलब क्या है, रिलेशन राधा की तरफ से देखा जाएगा मोहन का, ठीक। अगर ये होती तो ये इनकी पोती हो जाती,
ये इनके सन है, क्योंकि राधा जो है संजय की माँ है और संजय जो है सीमा के पिता हैं, और सीमा का जो लड़का है मोहन। 4 जनरेशन का क्वेश्चन है, तो 4 जनरेशन में क्या होता है, पर आ जाता है, मतलब ग्रैंड ग्रैंड। तो जो मोहन होंगे ग्रैंड ग्रैंड सन होंगे किसके, राधा के। तो ऑप्शन में आप शायद ऑप्शन यहां पे नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये जो मोहन होंगे ये पर पोता जो हो गए, पर पोता होगा, ठीक है। और अगर इंग्लिश में है तो ग्रैंड ग्रैंड सन, ये हमारा आंसर होगा। ओके, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख लीजिए, तब तक मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन है, बी डी की बहन है, एम डी का पिता है, एन जो है एम की बहन है, तो बी किस प्रकार एन से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में आया भी हुआ है, यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट। ओके ठीक है। और इसके जो ऑप्शन है, ए माता, सी चाची, बी भतीजी और डी बहन। आइए सॉल्व करके देखते हैं। बी डी की बहन है, ओके, ये बी है, किसकी बहन है, डी की। बी बहन है तो माइनस का साइन। एम डी का पिता है, अगर एम डी का पिता है तो बी का भी पिता होगा, पिता है तो प्लस का साइन। डी क्या है, जेंडर अभी डिफाइन नहीं है। एन एम की बहन है, ओके, जो एन है ये एम की बहन है, ठीक है। तो बी किस प्रकार एन से संबंधित है, एन से, तो रिलेशन यहां आएगा, ठीक है। आपके पिता की जो बहन होंगी मतलब एन, ये आपकी बुआ होंगी, और बुआ के लिए उसकी जो भतीज मतलब जो उसके भाई की लड़की होगी वो क्या होगी, भतीजी होगी, ठीक है। इंग्लिश में अगर है तो नीस, ठीक, आप समझ गए होंगे। कोई अगर लड़की है, उसके भाई की लड़की जो बी है, क्योंकि डी का हमको जेंडर नहीं पता है कि डी लड़की है या लड़का, लेकिन बी का हमको जेंडर पता है, तो बी क्या हुई, अगर एन से देखा जाए तो एन का भाई एम, एम के 2 बच्चे हैं, एक बी है और डी है। बी क्या है, लड़की है। डी लड़का है या लड़की, ये क्वेश्चन में हमको नहीं दिया गया है। रिलेशन पूछा है एन से बी का, तो एक भाई के जो एक बहन है, एन जो है एक लड़की है, तो उसके भाई की जो लड़की होगी बी, वो उसकी क्या होगी, भतीजी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला एग्जांपल लेके। अगला एग्जांपल हमारा क्या है, ओके, पी क्यू का भाई है, टी क्यू की पुत्री है, आर पी का पिता है और एस टी का भाई है। निम्नलिखित में से कौन सा एस का चाचा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके। पी क्यू का भाई है, हियर इट पी, और ये क्या है, भाई है क्यू का, ठीक है, क्यू का भाई है। टी क्यू की पुत्री है, जो ये टी है ये क्यू की पुत्री है, इसलिए माइनस का साइन। आर पी का पिता है, आर जो है पी का पिता है, ठीक है, ये आर रहा पिता, इसलिए प्लस का साइन। और एस टी का भाई है, ये टी रहा हमारा, ये जो है एस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एस का चाचा है, ठीक है। निम्नलिखित में एस का चाचा कौन है, देखिए ऑप्शन में कहीं भी CND नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ना ही नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, क्योंकि अगर ये दोनों दिए होते तो आंसर इसका कुछ और होता। अब आपको करना क्या है, ऑप्शन ही देखना है। एक ऑप्शन टी है, एक आर है, एक क्यू है, एक पी है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, एस का चाचा कौन है, ठीक है। एस का चाचा पॉसिबली कौन हो सकता है, एस का चाचा कौन हो सकता है, अगर, क्योंकि क्यू का इसमें जेंडर कहीं नहीं दिया है कि क्यू क्या है,
उसने कहा है पी क्यू का भाई है। अगर सपोज करिए क्यू महिला हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, तो चाचा कौन होगा जाके, तब तो चाचा का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर हम इसको पुरुष मानते हैं तभी हम चाचा निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर क्यू जो है एस के पिता होंगे, पिता के जो भाई होंगे वही चाचा होंगे। तो ऑप्शन के तहत जाते हुए हमारा आंसर डी आएगा। डी इसलिए आएगा क्योंकि डी ऑप्शन पे हमारा पी रखा हुआ है, ठीक है। पी जो है एक पॉसिबिलिटी बनती है कि पी चाचा हो सकते हैं एस के, लेकिन अगर इसको हम महिला कर देना है, क्यू को अगर हम लेडीज मान रहे हैं तो पी के मामा हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था अगर ऑप्शन में CND या नन ऑफ दीज होगा तो नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, या फिर एक ऑप्शन और होता है डाटा नॉट अप्रोप्रिएट। डाटा नॉट अप्रोप्रिएट मतलब डाटा अपर्याप्त है। डाटा अपर्याप्त मतलब इसलिए क्योंकि क्यू का जेंडर कहीं भी क्लियर नहीं दिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो आप बच गए क्योंकि ऑप्शन ऐसे रखे हुए थे, लेकिन अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा तो आपको नन ऑफ दीज मारना है, या फिर डाटा अपर्याप्त का ऑप्शन है तो डाटा अपर्याप्त मारना है, ठीक है। क्यों मारना है एक बार और मैं बता दे रहा हूं। हमें पता था क्यू मतलब पी जो है क्यू का भाई है, ठीक है, पी के पिता आर हैं, ये भी पता था। क्यू के जो पुत्री है वो टी है, और टी का जो भाई है एस है। क्वेश्चन में पूछा था एस का चाचा कौन है, ठीक। अब ऑप्शन के तहत जाने पे पी के अलावा हमें कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए हमने पी को मारा है। लेकिन अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज या डाटा अपर्याप्त या डाटा नॉट सफिशिएंट दिया होता तो हम उस ऑप्शन को चूज करते। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, और आप इसको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि होता ही है जब हम लोग ऑनलाइन वीडियो या क्लासेस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे टीचर सॉल्व कराते हैं तो हमको लगता है अरे ये तो इजी है, हो जाएगा। एग्जाम में क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती और माइंड क्या करता है, फबल करने लग जाता है। चलिए 3 एग्जांपल हम ले चुके हैं, और चौथा एग्जांपल है नीलम की मां तुहिना अमित के पिता की बहन है। ममता अमित की बहन पायल की पुत्री है। नीलम ममता से किस प्रकार संबंधित है। ओके चलिए देखते हैं। नीलम की मां तुहिना, तो ये हो गई नीलम, ठीक, लेडीज है। मां तुहिना, ये तुहिना हो गई, ये इसकी मां है, ठीक है। अमित के पिता, जो नीलम की मां तुहिना है ये अमित के पिता की बहन है। ओके, तो ये कोई अमित है, नाम से तो पुरुष लग रहे हैं। इनके पिता कोई हैं, इनकी ये क्या है, बहन है, ठीक। तो मतलब तुहिना और अमित के जो पापा हैं ये आपस में भाई बहन है, और तुहिना की जो लड़की है वो नीलम है, और तुहिना के जो भाई हैं उनके पुत्र का नाम अमित है। इतना तो हमको लोग समझ में आ गया है। ममता अमित की बहन पायल की पुत्री है। अमित की बहन है कोई, ममता नहीं, ममता अमित की बहन पायल, अमित की बहन का क्या नाम है, पायल। इनकी पुत्री कौन है, ममता। ये दिख रहा है इधर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नीलम ममता से किस प्रकार संबंधित है। नीलम ये रही, ठीक, ममता से, तो रिलेशन ममता की तरफ से पूछा है, ममता से, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था जब से पूछे या फ्रॉम पूछे तो आपको जहां से पूछा है रिश्ता वहां से वो करना है, ठीक। अब देखिए ममता जो है पायल की पुत्री है, और पायल का भाई कौन है, अमित, ठीक। और अमित के जो पिता है, ममता और अमित, क्योंकि पिता तो दोनों के ही होंगे क्योंकि ये आपस में भाई बहन है, तो जो इनके पिता हैं मतलब इनके नाना जी की बहन जो है इनकी तुहिना है, और तुहिना की जो लड़की है नीलम, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, कजिन हुए। क्योंकि तुहिना जो है अमित की बुआ हो जाएंगी, तो क्या हुए, फुफेरी बहन हुई, ठीक है। और फुफेरी बहन अगर आपके पिता के या मम्मी के फुफेरी बहन आपकी क्या होंगी, मतलब ये क्या है, मम्मी, क्योंकि अमित जो है मामा हो जाएंगे। मामा की फुफेरी बहन या मम्मी की फुफेरी बहन आपकी क्या होंगी, मौसी होंगी।
क्लियर? ओके, एक बार और समझा दे रहा हूं मैं। आपकी मम्मी मतलब ममता जो है, सपोज करिए आप हैं, आपकी मम्मी पायल, पायल के भाई अमित, और आप, क्योंकि पायल की भी तो ये फुफेरी बहन हुई, अमित की भी फुफेरी बहन हुई, तो आपके मम्मी के या मामा के जो फुफेरी बहन होंगी या उनकी जो कजिन होंगी वो आपकी क्या होंगी? अगर आपके पिता की फुफेरी बहन होती तो वो बुआ हो जाती, और मम्मी की फुफेरी बहन है या मामा की फुफेरी बहन है तो वो मौसी हुई। तो ऑप्शन जो 4 दिया है, डी पे दिया है मौसी, वो हमारा सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल के तहत लेते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का है, मतलब कोडेड ब्लड रिलेशन इसको कह सकते हैं। इट विल टेक टाइम। तो नहीं, ये कोडिंग का नहीं है, ये उसका है, इंडिकेटिंग वाले का है। ए सेड टू बी यू आर माई वाइफ सन इन लॉ। ए ने बी से क्या कहा? ए सेड टू बी यू आर माई वाइफ सन इन लॉस डॉटर। ओके, ए ने बी से कहा कि तुम हमारी वाइफ के दामाद के पुत्री हो। मतलब ए ने बी से कहा कि तुम हमारी वाइफ के दामाद की पुत्री हो। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? वन लाइनर क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, ए कह रहा है बी से, ये सपोज करिए ए है, इसने क्या कहा? यू आर माई वाइफ सन इन लॉ। ओके, तो ए की कोई वाइफ होंगी, वाइफ ही लिख दे रहा हूं, ये प्लस होंगे ये माइनस होंगे, इनके दामाद। अब देखिए इनकी कोई पुत्री होगी, ठीक है, पुत्री का कोई हस्बैंड होगा, इनकी जो कोई डॉटर होगी उसका हस्बैंड होगा, वही तो इनका दामाद होगा, मतलब सन इन लॉ वही तो होगा ना, सन इन लॉ। ठीक, ए ने बी से कहा कि तुम हमारी वाइफ के दामाद के पुत्री हो। अब देखो दामाद की पुत्री मतलब, क्योंकि अगर दामाद की पुत्री है तो इनकी डॉटर की भी तो पुत्री होगी, वो उसका नाम क्या है? बी, और पुत्री हो तो इसलिए माइनस करना है 3। अब उसने पूछा है कि बी ए से किस प्रकार संबंधित है, उसने बी से ए का रिलेशन पूछा है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? अब देखो ए क्या है भाई? वाइफ जो इनकी बी की पुत्री और उनकी मां, तो ये जो हो गई ये तो हो गई नानी जी, ठीक है, ग्रैंड डॉटर, सॉरी ग्रैंड डॉटर नहीं, ग्रैंड मदर। और ए जो है ये क्या हो गए? ग्रैंड फादर, वो भी किस टाइप के? मैटरनल, मतलब नाना जी। ठीक, लेकिन पूछा क्या है? बी टू ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? तो रिश्ता यहां से बनेगा। ठीक, तो ए के लिए बी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ग्रैंड डॉटर। ठीक, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। ठीक, ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये एक्चुअली एक बुक से मैंने पिकअप किया है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा क्योंकि इमेज सही से शायद आई नहीं है। मैं यहाँ पे रिलेशन लिख दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है। कोट्स पहले लिख लेते हैं, ए डिवाइड बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ठीक है, और ए प्लस बी। पूरा ना लिख के सिर्फ इतना ध्यान देना है कि डिवाइड का मतलब क्या है? सिस्टर, ब्रदर, मदर,
फादर। ओके, चलिए पूरी सीरीज में जो पहला क्वेश्चन बनेगा कोडिंग डिकोडिंग होने के बाद जो पहला हमारा क्वेश्चन बनना है, हाउ इज के रिलेटेड टू एम इन के प्लस एन। ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा, के प्लस एन डिवाइडेड आर। थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। सॉरी, ये प्लस है और ये डिवाइड है, वही मैं कह रहा था थोड़ा ब्लर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था के रिलेटेड टू एम, के रिलेटेड टू एम, और ऑप्शन क्या थे? अंकल, आंट, ग्रैंड मदर, फोर्थ सिस्टर एंड फिफ्थ ऑप्शन था नन ऑफ दीज। ठीक है, इसको हम फिल करके देखते हैं। तो डिवाइड का क्या है? सिस्टर। ठीक है, जो के हो गई सिस्टर हो गई, किसकी हो गई? एन की। ठीक, और प्लस का साइन क्या है? फादर, तो एन जो है आर के फादर हो जाएंगे। ठीक है, आर माइनस का साइन है मतलब ब्रदर, किसका? आर किसका भाई है? एम का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? के रिलेटेड टू एम, के एम से किस तरह रिलेटेड है। ठीक है, ये आर और एम के पिता कौन हो गए? एन, एन की बहन कौन है? के। ठीक है, तो जाहिर सी बात है के क्या होगी, क्योंकि ये हो गए आर और एम के पिता। एम का हमें जेंडर नहीं डिफाइन है, चाहे भतीजी हो या भतीजा हो, कोई भी हो। के का क्या होगा? मतलब के तो उसके लिए बुआ ही होगी, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। ये तो लड़का है, हमको पता है। तो आपके फादर जो होंगे उनकी सिस्टर आपकी बुआ होंगी। ठीक है, और इंग्लिश में इसके लिए आंट कहा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड पे ऑप्शन दिया हुआ है आंट, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंट। इसी का जो आगे का क्वेश्चन बनेगा वो हम बता दे रहे हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इनटू इन मैटरनल अंकल ऑफ वाई। ओके, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि x जो है मैटरनल अंकल कौन हो गए? मामा। ठीक है, या मौसा, यही तो होंगे ना। इसमें पूछा है y के मैटरनल अंकल x कौन से वाले ऑप्शन में है। ठीक, अब आपको क्या करना है? सारे ऑप्शन चेक करने हैं, और अंकल होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, या तो ये साइन होगा या ये साइन होगा। ठीक है, ये दोनों जिस ऑप्शन में होंगे, पहले वाला देख लेते हैं, b इंटू के डिवाइडेड y माइनस एक्स। ओके, तो x पूछा है और y जो होगी पहले वाले में ब्रदर होगी, y x का ब्रदर होगा पहले ऑप्शन में, और डिवाइडेड का निशान है तो मतलब सिस्टर। तो k का क्या होगा? k डिवाइडेड। ओके, k भी बहन होगी, k बहन होगी y की, और y जो है ब्रदर होगा y x का, और इनटू मतलब मदर बी माँ होगी। तो इसमें कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? के इंटू जेड, के इंटू जेड जल्दी जल्दी लिख के देख ले रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड वाई एक्स माइनस वाई, ये ऑप्शन दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था? वाई का एक्स। ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई तो अगली बगल है, और माइनस का साइन किसके लिए है? ब्रदर के लिए, तो यहाँ तो भाई हो गए, ये भी नहीं होगा, इसको भी आप ऐसे छोड़ दीजिए। आर प्लस एस माइनस एक्स डिवाइडेड वाई। एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, सिस्टर एक्स जो है वाई की सिस्टर है, ऑप्शन में आगे जाने की जरूरत ही नहीं, एक्स माइनस बी। ठीक है, ये थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि एक्स जो है ब्रदर होना चाहिए, मतलब ब्रदर नहीं, मतलब
मेल होना चाहिए, पहली कंडीशन ये थी। तो यहाँ ये मेल है, किसका, बी का भाई है, ठीक है। और बी जो है के की माँ है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन जो था वो मदर के लिए, ये के का जो है माँ हो गई, और डिवाइड का साइन किसके लिए था, सिस्टर का, ठीक है। तो के जो है सिस्टर है किसकी, वाई की। ये पॉसिबिलिटी हमारी फुलफिल हो रही, क्योंकि क्या है, अगर ये दोनों भाई बहन है, इनकी माँ बी, और बी का जो माँ है उसका भाई क्या होगा, आपका मामा होगा, ठीक। यही उसने पूछा है कि कौन से ऑप्शन में x जो है वो y का मैटरनल अंकल होगा, यही ऑप्शन में पूछा था। और ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसको फुलफिल कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स f इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ h। पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब क्या हो गया, आपके पिता के पिता, बोले तो दादाजी, भाई दादाजी है तो इनको थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। पिता के पिता होने के लिए फादर का साइन ऑप्शन में कितनी बार आना चाहिए, आप खुद बताएंगे कि 2 बार आना चाहिए। और फादर के साइन के लिए हमने कोड क्या दिया हुआ है, प्लस। ऐसा ऑप्शन जिसमें 2 बार प्लस का साइन आया हो, हमको वो पहले ढूंढना है। और एफ होना चाहिए, ठीक है, एफ को पहले होना चाहिए तभी हो पाएगा। एच के पहले 2 बार होना चाहिए। देखिए इसमें एक तो 5वां नानाबदीज है, इस पे तो जाना नहीं है। 4th वाला जो है इसको काट देना है, क्योंकि एच को पहले रख दिया उसने। तो एच का पहले रखने का मतलब है ये ऊपर वाली जनरेशन में होगा, उसके बाद जो होगा नेक्स्ट जनरेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4th को भी देखना ही नहीं है। 3rd वाला क्या है, एफ है और 2 बार है, एफ और एच के बीच में 2 बार प्लस का साइन है। एक बार इसको देख लेते हैं, ये बन सकता है, कैसे बन सकता है, आप प्रैक्टिस करेंगे इसको धीरे धीरे पकड़ने लग जाएंगे। एफ जो है फादर है किसका, बी का, ठीक है। और बी जो है फादर है एच का, क्योंकि प्लस का साइन है फादर के लिए, प्लस का साइन आता है। तो दादाजी होने के लिए पॉसिबिलिटी क्या होती है, आपके जो पिता होंगे उनके जो पिता होंगे और ये आप होंगे, ठीक है। तो प्लस का साइन फादर होने के लिए क्या, प्लस है, एक बार यहां प्लस एक बार यहां प्लस। तो इक्वेशन में फादर के फादर होना कौन चाहिए, एफ, किसके, एच के। मान लीजिए आपका नाम एच है, एच और एफ के बीच में 2 बार प्लस का साइन आना जरूरी है। आपको इक्वेशन में यही याद रखना है, हर इक्वेशन चेक नहीं करनी है, ठीक है। तो ये जब देखेंगे, और दूसरी कंडीशन ये है कि एच के पहले एफ होना चाहिए, बाकी यहां कुछ भी हो, इस तरह की कुछ कंडीशन बनेगी। तो हमने क्या देखा, 5वीं को हमने निगलेक्ट कर दिया, चौथी को कर दिया, तीसरी को भी कर दिया क्योंकि 2 बार प्लस का साइन नहीं आ रहा था। लेकिन जब दूसरी कंडीशन पे हम लोग पहुंचते हैं, सॉरी तीसरी पे जब पहुंचते हैं, तो देखते हैं एफ प्लस बी प्लस एच, ठीक है। तो एफ और एच के बीच में हमको 2 बार प्लस का साइन मिलता है। हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए, अपना ऑप्शन सही साबित करने के लिए इसको एक बार ट्राई करते हैं, इसको फैमिली ट्री में बैठाने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्या दिया हुआ है, एफ प्लस बी, मतलब एफ जो है क्योंकि प्लस का साइन फादर के लिए, बी का पिता हुआ, बी प्लस एच, तो बी क्या हुआ, ये एच का पिता हो गया, ठीक है। एच माइनस के, ठीक है, माइनस का साइन ब्रदर के लिए, तो ये के का भाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन फैमिली ट्री में जब देखते हैं तो ये इक्वेशन हमको सही मिलती है। इसमें क्या है, एफ जो है एच के ग्रैंडफादर है, वो भी पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ विल पी इज डॉटर ऑफ क्यू। हाउ विल पी इज डॉटर ऑफ क्यू। पी जो है क्यू की डॉटर, क्यू की डॉटर कब बनेगी। कब बनेगी का मतलब है कि ऐसी कौन सी शर्तें हों जिसमें P जो है Q की डॉटर बने।
आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें एक नानाबदीज का है, तो सिर्फ 4 चेक करने हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन या ऐसी कौन सी शर्तें होंगी जिसमें P जो है Q की डॉटर बनेगी। ठीक है, आइए चेक करते हैं। P को डॉटर होने के लिए क्या होना चाहिए? P एक तो फीमेल होनी चाहिए। पहली बात, फीमेल होने के लिए आपको क्या करना है? P के पहले डिवाइड का साइन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिवाइड का नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई का आना बहुत जरूरी है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं ऐसी कितनी इक्वेशंस हैं जिसमें P बाद में है और उसके पहले डिवाइड या मल्टीप्लाई का साइन है। हम लोग सीधा इक्वेशन 3 पे चलते हैं जिसमें दिया हुआ है Z डिवाइडेड A Z डिवाइडेड A। ऑप्शन 3 भी सही नहीं होगा, एक एक करके चेक कर लेते हैं। A भागित A की सिस्टर जो है ये Q है। ठीक है, और Q मल्टीप्लाई P। ठीक है, Q जो है ये P की माँ है। ठीक, और P जो है डिवाइडेड मतलब सिस्टर है, किस मतलब बहन है किसकी? B की। तो पहला ऑप्शन हम ये देखेंगे जिसमें Q जो है P की डॉटर दिख रही है। ठीक है, बाकी किसी भी इक्वेशन में ये नहीं दिखेगा। दूसरी वाली भी, दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। B डिवाइडेड P मतलब सिस्टर, B की जो सिस्टर होगी वो P होगी। ठीक है, B जो है P की सिस्टर है और P मल्टीप्लाई Q, P जो है ये मदर हो जाएगी किसकी? Q की। ठीक है, ये तो उल्टा हो गया क्योंकि हमको क्या चाहिए था? Q मदर होनी चाहिए और P सिस्टर उसकी डॉटर होनी चाहिए, ये चाहिए था। और तीसरा चेक कर लेते हैं हम लोग क्या होगा इधर, ये तीसरा चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऑप्शन ऐसे मत जाने दीजिए। Z डिवाइडेड का मतलब सिस्टर, तो Z जो है A की सिस्टर हो जाएगी। ठीक, और A जो है मदर किसकी होगी? Q की। और अगेन Q प्लस P, Q फादर हो जाएंगे क्योंकि प्लस का साइन है P के, ये फादर हो जाएंगे। और P का हमको क्या है? कोई जेंडर इसमें पता नहीं है, ये इधर प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, मतलब सन हो सकता है और डॉटर दोनों हो सकता है। तो ये वाला हमारा सही नहीं होगा, हमारा ये सही होगा क्योंकि इसमें हमको जेंडर क्लियर पता है P का, क्योंकि P जो है B की बहन इसमें बताया गया था इसलिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ M रिलेटेड टू D। ये हमारा क्वेश्चन है हाउ M रिलेटेड टू D, और इक्वेशन क्या दी गई है? D डिवाइडेड P माइनस Q इंटू M, ये हमारी इक्वेशन है। ऑप्शन क्या है? नेफ्यू, नीस, सन, CND मतलब कैन नॉट डिटरमाइन एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? M रिलेटेड टू D, हाउ M रिलेटेड टू D। ठीक है, तो इसको फैमिली ट्री बनाते हैं। इसका साइन क्या है? सिस्टर का। इसका साइन क्या है? ब्रदर का। इसका साइन क्या है? मदर का। ठीक है, 3 रिश्ते इसमें निकल के आ रहे हैं जिसमें क्या है? D जो है सिस्टर किसकी है? P की सिस्टर है इसलिए माइनस का साइन। क्यों? और P क्या है? क्योंकि माइनस का साइन जो था ब्रदर के लिए था। P Q का भाई है। ठीक है, और Q जो है मदर है M की। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन के आई। M का जेंडर हमें क्लियर नहीं है और क्वेश्चन में पूछा है M रिलेटेड टू D। M जो है D से क्या कैसे रिलेटेड है? तो या तो ये
भतीजी होगी, ठीक है, या भतीजा होगा, क्योंकि एम का हमें जेंडर पता नहीं है। डी क्या होगी, क्योंकि ये इनकी माँ है, माँ की बहन डी है, ये तो मौसी हो जाएंगे या आंट हो जाएंगे, वो भी मैटरनल आंट हो जाएंगे, क्योंकि क्यों जो है एम की माँ है। अब ऑप्शन के तहत हम देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, नेफ्यू हो सकता है, हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि है, हो इसलिए सकता है क्योंकि अगर इसका हमको जेंडर पता होगा तब हो सकता है, लेकिन जेंडर हमें नहीं पता। अगला ऑप्शन क्या है, नीस हो सकती है लेकिन है नहीं, ईदर और का ऑप्शन है नहीं। अगला ऑप्शन क्या बचा, सन, सन तो है नहीं डी का, क्योंकि वो क्यू का सन है। तो इसमें अब आप दिक्कत ये है कि चौथा ऑप्शन जो है सीएनडी दिया हुआ है और लास्ट ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज दिया हुआ है। सीएनडी कब आता है, जब ये होता है कि हम निकाल नहीं सकते या हम डाटा जब सफिशिएंट नहीं होता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता, तब हम सीएनडी लगाते हैं कि नहीं निकाल सकते। नन ऑफ दीज का मतलब है निकाल सकते हैं, नन ऑफ दीज का क्या मतलब होता है, आंसर निकाल सकते हैं, आंसर निकलेगा भी, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में अगर दिया होता है इधर और का ऑप्शन कब बंद है, इधर नेफ्यू इधर नीस, इधर नेफ्यू और नीस, जब ये ऑप्शन होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि आंसर क्या निकल रहा है, या तो भतीजा होगा या भतीजी होगी, और का ऑप्शन आ रहा है, तो इसलिए, और ये दिया हुआ नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। नन ऑफ दीज को हम टिक मारेंगे, नन ऑफ दीज सही होगा, सीएनडी नहीं सही होगा, क्योंकि हम आंसर निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसलिए सीएनडी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज सही होगा इसका, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि किस तरह से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पजल किए जाते हैं एग्जाम में, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से ही उठाए गए हैं, अलग अलग एग्जाम से, और उनको मैं यहाँ लाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि कल की क्लास में हमने ब्लड रिलेशन लिया था, और ब्लड रिलेशन ऐसा टॉपिक है, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप इसको पकड़ना शुरू कर देंगे बिना ऑप्शन के। कई बार ऐसा होता है कि आंसर आ रहा होता है लेकिन ऑप्शन मैच नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की थी कि सारे क्वेश्चन के ऑप्शन दिए जाएं। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन देने का मतलब भी यही था कि कई बार आंसर जो होता है ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व होता है, जैसे ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन था, बिना ऑप्शन के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन क्या दिया है इस पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या होगा। तो बने रहिए हमारे साथ प्रेम एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है, और आपको सफल बनाने का हमने मतलब प्रयत्न किया है, दावा कर रहे हैं, और अगर इसमें कोई चूक हो रही वो ये है कि आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, आप फ्लक्चुएट हो रहे हैं इधर उधर। देख लीजिए हर जगह ऐसा होता है, और अगर आप ही हमारा साथ नहीं देंगे तो हम सफल किसको बनाएंगे, ये भी बात है। तो आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके लिए तैयार हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद।